सोचिए, कलकत्ता में एक वेयरवुल्फ, एक पेंटिंग और दो दोस्त। ये कोई फिल्म नहीं, असली किस्सा है। कहानी शुरू होती है कैलकाटा के विक्टोरिया मेमोरियल से। पर सवाल ये है, एक वेयरवुल्फ को पेंटिंग क्यों चाहिए? मोटू और पतलू तो बस घूम रहे थे कि तभी उन्हें दीवार पर एक अजीब सा डरावना साया दिखा। और ये साया खुद को वेयरवुल्फ बताता है, साथ में देता है एक ऐसी धमकी जो होश उड़ा दे। वेयरवुल्फ ने सीधी सीधी धमकी दी, या तो मेरी बात मानो या फिर मेरे जैसे बन जाओ। पर अजीब बात ये थी कि इस वेयरवुल्फ को खून नहीं चाहिए था, उसे कुछ और चाहिए था, कुछ बहुत कीमती। और सुनिए, ये वेयरवुल्फ टेक्स्ट मैसेज भी करता है, और उसकी डिमांड महारानी की वो कीमती पेंटिंग। फिर शुरू होता है इमोशनल ड्रामा। एक दुख भरी कहानी सुनाकर वो चाहता है कि मोटू और पतलू उसकी मदद करें। कहानी सुनकर मोटू का दिल तो पिघल गया और वो मदद को तैयार हो गया, पर यहाँ एक ट्विस्ट था। उसने उनके दोस्त को ही किडनैप कर लिया। अब ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग का केस बन गया। अब मोटू पतलू बुरी तरह फंस गए। चोरी करें या दोस्त को बचाएं? बहुत मुश्किल फैसला था। तो कानून तो वो तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया निकाला। अपने दोस्त को बचाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल गैजेट से उस पेंटिंग की हूबहू नकल बना ली। पेंटिंग तो दे दी, पर उनका प्लान फेल हो गया। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा टर्न आता है। वो वेयरवुल्फ बेवकूफ नहीं था, उसे पता चल गया कि पेंटिंग नकली है और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने मोटू को गुस्सा दिला दिया। मोटू ने बताया कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी भी नकली वेयरवुल्फ से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मोटू के गुस्से ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। अब चोरों की हालत खराब थी। असली गुस्से के सामने नकली वेयरवुल्फ की सारी हवा निकल गई और उन्होंने सच उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया कि वो चोर हैं, वेयरवुल्फ नहीं, और ये सब नकली दांत और मास्क का कमाल है। बस तभी इंस्पेक्टर चिंगम पहुंच गए और इन नकली वेयरवुल्फ्स को असली जेल में ले गए। चोर तो पकड़े गए, लेकिन असली सवाल तो अब भी बाकी है। बढ़िया गर्मा गर्म समोसे कहाँ मिलेंगे?